हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स की, जो होगा आपके इंडिया के बारे में। आपके सभी आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इवन जीडीपीआई वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट द जियोग्राफिकल फैक्ट्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अदर्स जो एग्जाम्स हैं एमसीक्यू के बेसिस पे जो होते हैं, नॉन कैट जो हैं आपके, वहां पर भी एमसीक्यू में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रैटेजी के, करंट से तो रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया, ठीक है। टोटल क्या है, एरिया कितनी है आपका, इकोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा देश आपका, कौन सी कंट्री साइज के बेसिस पे सबसे बड़ा है, उसके बाद तो इस तरीके से आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। आई होप पता होगा, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो जरा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गड़बड़ हुई तो फिर क्वेश्चन गलत। तो चीजों को जानना जरूरी है, तो इसमें हम यही जानेंगे। तो जैसा कि हमें पता है द टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी यहाँ की, टोटल एरिया मींस साइज, ठीक है। तो साइज ध्यान रखिए, कभी कभी एक्चुअल डेटा भी आ जाता है ऑप्शन में आपके, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा आ जाएगा तो आपको पूरा एक्चुअल पता भी होना चाहिए। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इज द साइज, ठीक है। और नंबर, किस नंबर पे कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू द साइज इंडिया किस नंबर का है, 7th नंबर पे आता है। 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वही जो बात कर रहा था आपसे, अकॉर्डिंग टू द साइज के आधार पे आपसे पूछ सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। रसिया इज द बिगेस्ट, एरिया में सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट है आपका कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, फिर अपने इंडिया का नंबर आता है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 6 हमसे बड़े देश हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड फ्रंटियर की भी बात आ जाती है, ठीक है। लैंड फ्रंटियर का मींस कि जैसे आपका मैप है तो कितना टोटल डिस्टेंस है लैंड फ्रंटियर एक्सक्लूडिंग कोस्टल एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो लैंड फ्रंटियर अबाउट हाउ मच किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। और कोस्ट लाइन आपका कितना आ जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर है। तो कभी कभी दोनों जोड़ के भी आपसे पूछ लेते हैं टोटल बाउंड्री कितनी है, तो ये टोटल बाउंड्री इन द सेंस क्या, देखिएगा जैसे मैप है आपका ना, तो ये टोटल, अभी आपका लैंड फ्रंटियर पूछ लेंगे तो आप ये वाला क्या कहते हैं कि जितना सी वाला कवर है आपका कोस्टल एरिया को छोड़ के ये लैंड फ्रंटियर में आ जाएगा। तो लैंड फ्रंटियर में यहां से यहां तक आपका जितना है लैंड फ्रंटियर, ये 15,200 किलोमीटर, और ये कोस्टल एरिया मिला के कितना हो जाता है, 7516.6। तो टोटल मिला के कभी कभी आ जाएगा, तो दोनों आप ऐड कर लो, ठीक है। तो 22-23 हजार आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंस भी ध्यान में रखना है। लैंड फ्रंटियर का पूछेंगे तो 15,200 एंड आपका कोस्ट लाइन पूछेंगे 7,516.6 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी स्टेट्स, 9 स्टेट्स हैं टोटल कोस्टल स्टेट्स अपने यहाँ पे देश में। ये आप यहाँ पे जब देखोगे ना मैप में, तो कभी देखिए समय रहे तो गिनिए, तो 9 स्टेट्स आपके आते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या मिल रहा है, अमंग द इंडियन स्टेट्स गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1600 किलोमीटर। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है सबसे, जैसे आपके 9 स्टेट्स है ना, यहाँ पे आपने मैप में देखा 9 स्टेट्स है, तो सबसे ज्यादा किसका लंबा है, क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन आपका यहीं शुरू होगा, तो ये सबसे ज्यादा है आपका गुजरात का 1600, बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनका गुजरात से कम है। तो सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, गुजरात का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डेटा हमें मिल गया। अब यहां पे और क्या डेटा हमें मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में 95% आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ही पूछते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, ये टर्म भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेनलैंड मींस आपसे बात हो रही है यहाँ की मेन, ये मेनलैंड है ना, बाकी इधर तो आपका पूरा सी वगैरह समुद्र वगैरह आ जाएगा, इंडियन ओशन इधर हो जाएगा, बीओबी, और आपका इधर अरेबियन सी हो जाएगा। तो ये है आपका मेनलैंड। तो मेनलैंड का सबसे सदर्न तो यही हो जाएगा ना, कन्याकुमारी। तो ये ध्यान में रखिएगा, कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद
मेनलैंड की बात हो गई। अब आपसे कोई मेनलैंड की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ यही बोल दिया जाए इंदिरा पॉइंट या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, आगे पीछे आपसे कुछ ना लिखा जाए, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो 4 नाम आएंगे। तो ये फिर आ जाएगा, जब आप मेनलैंड वगैरह का कोई जिक्र नहीं हुआ तो आप ये मानोगे कि हमसे पूछा जा रहा है यहां पे एकदम, यानी कन्याकुमारी से भी सदर्न में ये आपका पड़ जाएगा ना, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पे लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे ढेर सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे 200-300 आइलैंड्स हैं, तो उसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ही आपका ये क्या है, इंदिरा पॉइंट आपका लास्ट आइलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है एक क्वेश्चन। देन द कॉन्टिनेंट व्हिच हैव अ कॉमन बॉर्डर, आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कई सारे कंट्रीज, हमारे कितने सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो कितने देशों के साथ हमारे कॉमन बॉर्डर से किसके साथ हम जुड़ते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो किसके किसके साथ हम टच करते हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा टच करता है। ठीक है, थोड़ा सा ही पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज का नाम याद रखना है। तो 1-2 ऐसी कंट्रीज होंगी उसमें जो आपका नहीं होगा, तो ही आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए, या तो मैप में आप देख लोगे तो विजुअल में सारी चीजें पता हो जाएंगी, तो आपको याद रहेंगी। ठीक है, आगे इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जितनी नेबरिंग कंट्रीज थी जो बॉर्डर टच कर रहा था, तो किस देश का, किस कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन हमारे देश से टच करता है। तो आप देखोगे बांग्लादेश को, जब आप देखोगे तो चारों तरफ से देखिए ऑलमोस्ट घिरा हुआ है। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, इम्फाल, कोहिमा, आसाम वगैरह सारे कई सारे आपके स्टेट्स हैं, तो हमारे देश से ही टच हो रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट आपका क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश। बाकी अदर कंट्रीज का थोड़ा थोड़ा ही होता है, हिस्सा है। तो बांग्लादेश का 400,000 यानी लगभग 4000, एक्चुअल में आपका है 4096 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है। तो इसी तरीके से हर कंट्रीज है, तो उसका भी एक आपको लिस्ट दिखा देंगे कि हर देश के साथ कितने किलोमीटर टच होता है, तो भी आपको याद रहेगा। उसमें भी पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा, सबसे कम, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस आप एग्जाम में लगाइए। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट अभी हमें फिलहाल देखना है, बाकी उसकी भी लिस्ट जब कराएंगे समझा देंगे। ठीक है, द नियरेस्ट कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट शेयर अ बॉर्डर, जो हमारे देश के सबसे नजदीक कंट्री है वो हमें क्या दिख रहा है, श्रीलंका। लेकिन देखिए बॉर्डर टच नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, इंडियन ओशन में यहां पे दिख रहा है। तो ये 2 आपकी क्या है कि पाक स्टेट और एक गल्फ ऑफ मन्नार, ये सेपरेट करती वाटर बॉडीज हैं, जो सेपरेट करती हैं किसको, श्रीलंका को इंडिया से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक मींस कि कितना सेंसस वगैरह, कितनी पॉपुलेशन वगैरह है, इन सब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, कितना हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट है, कितने मेल फीमेल लिटरेट हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम का एकदम पेट क्वेश्चन रहता है। तो इंडियाज पॉपुलेशन 2011 के डेटा के हिसाब से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जब तक आपका नेक्स्ट सेंसस का डेटा नहीं आ जाता। ठीक है, तो कितना था आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 मिलियन। ठीक है, आपका 121 करोड़ 121 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 121 करोड़, अब तो 140 हम लोग पहुंच गए हैं, चाइना वगैरह को भी पीछे छोड़ दिए हैं। तो जिसमें कि 62 करोड़ लोग आपके मेल हैं और 58 करोड़ आपकी फीमेल्स हैं। तो इसमें ये हम स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मेयर्स अप टू 0.4%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। टोटल जितना लैंड है आपकी दुनिया में, टोटल जितना लैंड साइज है, उसका कितना परसेंट हिस्सा भारत के पास है, यानी टोटल 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का हमारे पास कितना है, 2.4%, यानी टोटल आपका कितना 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है साइज। ठीक है, उसका 2.4% इंडिया रखता है। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 16.7, ये एक्चुअल डेटा है, इनको आपको याद रखना। कभी कभी एग्जाम में 16.7 16.8 इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो कभी कभी आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारे पास। फिर सेक्स रेशियो, ये भी क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, तो कितना है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल
तो हमें सेक्स रेशियो का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट पे आ जाते हैं। तो लिटरेसी रेट फिलहाल अभी हम 74.04% पे हैं, जिसमें मेल आपके 82.14 मेल्स हैं एंड 65.46 फॉर फीमेल। ठीक है, इतने परसेंट लोग आपके क्या है, लिटरेट हैं। फीमेल में 65.46% और वही मेल में आपके 82.14। ओवरऑल कितना है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, 74.04%। बाकी पॉपुलेशन में देख लीजिए काफ़ी आगे हमारा यहाँ पे, तो फिलहाल चाइना ही हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखिए अभी नया डेटा वगैरह भी यूएन ने भी जारी वगैरह कर दिया है कि इंडिया सरपास करके है चाइना को, तो काफ़ी खुशी हमारे लिए, काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग दुखी भी हैं। खैर कोई नहीं, दुख की बात तो है ही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इस तरीके से बर्डन, तो काफ़ी चीज़ों की हर चीज़ एक तरीके से, पॉपुलेशन आप समझ ही सकते हैं कितना नुकसानदायक चीज़ है। तो ये टोटल यहाँ पे बताया गया है कि चाइना, इंडिया, यूएसए, ये तीनों मिलके पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 40% कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे आपके लिए। इसी तरीके के जी के करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, सारी चीज़ों का पूरा खजाना लेके आऊँगा एक एक साथ करते हुए, ताकि आपका पूरा एक रिदम बना रहे और आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी जिसमें आप एक साथ भी कभी भी देख सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।